स्वागत है आपका हिंदी स्टोरीज वर्स चैनल पर, जहां हर कहानी सच्चाई, डर के बीच की वो रेखा मिटा देती है जिसे हम पार नहीं करना चाहते। चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। गांव की सीमा पर एक टूटी फूटी हवेली खड़ी थी, जैसे समय ने उसे चबाकर थूक दिया हो, पर फिर भी वो खड़ी थी। हवा में घुलती सड्डन की गंध, खिड़कियों पर जमी सैकड़ों साल की धूल और दीवारों पर रेंगती बेलों में उलझा कोई अतीत जो अपनी जुबान खोलने के इंतजार में था। लोग उसे चौरंगी हवेली कहते थे, क्योंकि कहा जाता था कि वहां कभी 4 बहनों ने आत्महत्या की थी। लेकिन गांव के पुराने बुजुर्ग जब फुसफुसाते थे तो सिर्फ एक नाम लेते थे, लाली। लाली, जिसकी हंसी रात के अंधेरे में दूर तलक गूंजती थी, जैसे पगली की नहीं, किसी शैतान की हो। उसका नाम लेने से ही लोगों के चेहरे स्याह हो जाते और बच्चों को सुलाने के लिए माएं कहती, सो जा वरना लाली आ जाएगी और तेरे कान काटकर चूहों को खिला देगी। लेकिन कोई नहीं जानता था कि लाली वाकई कौन थी। सिर्फ कहानियां थीं, और उन कहानियों में बसी थी एक लड़की जो कभी इस दुनिया की थी ही नहीं, या शायद अब इस दुनिया से बाहर भी नहीं थी। एक दिन शहर से एक मनोचिकित्सक डॉक्टर समर घोष शोध के सिलसिले में गांव आया। उसने सुना था कि इस क्षेत्र में मानसिक विकारों के कई रहस्यमयी केस हुए हैं, और सभी का एक केंद्र था, वही चौरंगी हवेली। उसके साथ थी उसकी इंटर्न नेहा, एक साहसी लेकिन जिद्दी लड़की जिसे भूत प्रेतों में यकीन नहीं था। नेहा ने हवेली की ओर देखा तो सिर्फ जर्जर दीवारें दिखीं, लेकिन डॉक्टर समर की आंखों में झलक आई वो बेचैनी जो सिर्फ वही समझ सकता था जिसने साइकोटिक एपिसोड को आंखों के सामने घटते देखा हो। उन्होंने तय किया कि रिसर्च के लिए वहीं डेरा डालेंगे। गांव वालों ने मना किया, धमकाया, यहां तक कि एक बूढ़ी औरत ने अपने नाखूनों से जमीन कुरेदकर कसम खाई कि अगर उन्होंने हवेली में कदम रखा तो लाली फिर जिंदा हो जाएगी, और इस बार सिर्फ हंसेगी नहीं, खून से नहाएगी। और जैसे ही उन्होंने हवेली का दरवाजा खोला, हवा में एक अजीब सी सरसराहट भर गई, जैसे किसी ने बहुत दूर से लंबी सांस छोड़ी हो। सीढ़ियां चरमराईं, दीवारों से धूल झड़ी, और तभी नेहा को एक कोने में टूटा हुआ दर्पण दिखा, जिसमें उसका चेहरा कुछ देर के लिए उसका नहीं लगा। वो चेहरा मुस्कुरा रहा था, पर नेहा नहीं मुस्कुरा रही थी। वो पल भर में पीछे हट गई, लेकिन डॉक्टर समर ने देखा ही नहीं। वो तो उस कमरे में घुस चुका था जहां कभी 4 बहनों की आत्मा एक ही रस्सी पर झूलती थी। हवा में गूंजती थी एक पुरानी लोरी, सो जा रही पगली, चुप हो जा, अब दुनिया तुझसे डरती है। चौरंगी हवेली में रात तेजी से उतर आई थी, जैसे किसी ने अंधेरे को जबरदस्ती भीतर धकेल दिया हो। नेहा और डॉक्टर समर ने घर के बीचों बीच एक कमरा चुना था, जहां अभी भी एक पुराना पलंग, दीमकों से सड़ा एक अलमारी और दीवार पर टंगा धुंधला आईना था। नेहा को वह आईना अजीब लगा। उसमें देखो तो लगता जैसे पीछे कोई खड़ा है, पर पलटकर देखने पर कोई नहीं। उसने डॉक्टर समर से इसका जिक्र किया तो उन्होंने कहा, नेहा, यह सब तुम्हारे अवचेतन का भ्रम है। पुराने माहौल, सड़ांध और अंधेरे में दिमाग कभी कभी अपनी ही परछाई से डरने लगता है। लेकिन वो क्या जाने कि नेहा के डर की वजह कोई भ्रम नहीं, कोई सच था जो सिर्फ उसकी आंखों को दिख रहा था, या कहें जो नेहा की आंखों से उसे देख रहा था। रात जैसे जैसे गहराई, हवेली की दीवारों से आवाजें आने लगीं, धीमी फुसफुसाहटें, बच्चों के रोने की आवाजें, और सबसे डरावनी किसी लड़की की हंसी जो हर बार एक नए कोने से आती, जैसे हवेली के हर हिस्से में वो लड़की बसी हो। नेहा ने खुद को समझाया कि ये सब मन का वहम है, लेकिन जब उसने आईने में अपनी ही परछाई को खुद से दूर होते देखा तो उसकी रूह कांप गई। नेहा ने देखा कि आईने के अंदर वो खुद नहीं, कोई और लड़की खड़ी है, सफेद फ्रॉक में, उलझे बाल और आंखों में ऐसा खालीपन जैसे किसी ने आत्मा को चीर कर फेंक दिया हो। वो लड़की नेहा को घूर रही थी। फिर उसने मुस्कुराया। वो मुस्कान इंसानी नहीं थी, वो मुस्कान नहीं, चुनौती थी। तू आई है मुझे देखने। जैसे उस आईने के पीछे कोई दुनिया थी और वहां से कोई अब धीरे धीरे बाहर आना चाहता था। तभी दरवाजा अपने आप बंद हो गया। हवेली में कहीं घंटियां बजने लगीं और हर कमरा खुद को बंद करने लगा, जैसे कोई प्राचीन प्रेत यंत्र सक्रिय हो गया हो। डॉक्टर समर ने बाहर से खटखटाया, नेहा, नेहा, क्या सब ठीक है? लेकिन नेहा बोल नहीं सकी।
उसकी जबान जैसे किसी अदृश्य हाथ ने पकड़ ली हो। आईने में अब लड़की ने सिर टेढ़ा कर लिया था और उसकी आंखों से खून बह रहा था। उस पल नेहा समझ गई, ये कोई सपना नहीं था। वो लड़की लाली सिर्फ हवेली की आत्मा नहीं थी, वो खुद हवेली बन गई थी। आईना हिलने लगा जैसे पानी की सतह हो और लाली ने उसमें से हाथ बाहर निकालने की कोशिश की। नेहा ने पीछे हटते हुए देखा कि उसका प्रतिबिंब अब वहीं रह गया है, आईने में कैद, और बाहर आई थी कोई और। क्या नेहा अब वो थी या वो अब नेहा बन चुकी थी? हवेली में एक तेज चीख गूंजी और डॉक्टर समर जब दरवाजा तोड़कर अंदर घुसे तो नेहा जमीन पर बैठी थी, मुस्कुराते हुए। सब ठीक है डॉक्टर, उसने कहा, लेकिन उसकी आवाज में वो कुछ था, वो कुछ जो इंसानों में नहीं होता। डॉक्टर समर को उस रात कुछ समझ नहीं आया। नेहा का चेहरा वही था, उसकी आंखें भी वहीं लग रही थीं, पर उसकी आवाज में एक अजीब सी शांति थी, जैसे किसी गहरे जंगल में अचानक सब पक्षियों ने बोलना बंद कर दिया हो। नेहा पहले जैसी नहीं थी और उसका पहली बार कहना सब ठीक है डॉक्टर, उसमें कुछ था जो समर के अनुभव से परे था। नेहा अब बार बार आईने के पास जाती, देर तक खुद को घूरती और कभी कभी अपने चेहरे पर हाथ फिराकर मुस्कुराती, जैसे किसी और के चेहरे को छू रही हो। हवेली की हवा में अब कुछ बदल गया था। जहां पहले फुसफुसाहटें थीं, अब वहां धीमे गीत सुनाई देने लगे थे, जैसे कोई पगली लड़की खुद से बातें करती हो। एक दिन डॉक्टर समर ने नेहा से पूछा, क्या तुम ठीक हो? तुम्हारा व्यवहार कुछ बदला बदला लग रहा है। और नेहा ने जवाब में बस इतना कहा, कभी आपने किसी को अंदर से सड़ते देखा है डॉक्टर? यह सवाल नहीं था, यह चेतावनी थी। उस रात हवेली की दीवारों से खून रिसने लगा। दीवारें चिल्ला रही थीं, फर्श कांप रहा था और नेहा, या जो भी अब उसके भीतर था, वो आईने के सामने खड़ी होकर बार बार कह रही थी, मैं वापस आ गई हूं, मैं भूलूंगी नहीं, किसी को भी नहीं। समर ने नोट किया कि नेहा के शरीर पर अजीब निशान उभरने लगे थे, जलने के जैसे, पर वो निशान किसी पैटर्न में थे, जैसे किसी प्राचीन भाषा में लिखी चेतावनी। डॉक्टर समर ने गांव के एक पुराने ग्रंथ शोधकर्ता को बुलाया, पंडित देवदत्त। जब पंडित जी ने नेहा को देखा तो उनकी आंखें फैल गईं। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, यह लाली है, वह फिर से जन्म ले चुकी है। और उन्होंने वही लोरी दोहराई जो कभी हवेली की आत्माओं के बारे में कही जाती थी, सो जारी पगली, चुप हो जा अब। पंडित ने बताया कि लाली एक पागल लड़की नहीं थी, वो एक बलिदान थी। गांव वालों ने तंत्र साधना में उसे जिंदा जिंदा दीवार में चिनवा दिया था, क्योंकि कहा गया कि उसकी आत्मा बहुत तेज है और अगर जीवित रही तो सबको पागल बना देगी। लेकिन वो मरकर भी मरी नहीं, क्योंकि दीवारों में उसका खून अभी भी जिंदा था और वो खून अब फिर से सांसें ले रहा था। नेहा की रगों में बहकर हवेली के आईने दरकने लगे थे, दीवारों से आंखें झांकने लगी थीं। हवेली अब एक मकान नहीं, एक जीवित प्राणी बन गई थी, जिसकी रगें नेहा के भीतर और आत्मा लाली की थी। और अब लाली को सिर्फ देखना नहीं था, उसे वो सब महसूस कराना था जो उसके साथ किया गया। गांव वालों को उनकी गलती याद दिलानी थी, एक एक को। और इसका पहला निशाना था वही पंडित जिसने उसे पहचान लिया था। रात के तीसरे पहर हवेली से दूर पंडित देवदत्त की चीखें जंगल में गूंजी, लेकिन कोई सुनने नहीं आया। अगली सुबह मंदिर की सीढ़ियों पर उसका शरीर मिला, आंखें फटी हुई और जीभ बाहर निकली, और दीवार पर किसी ने लाल खून से लिखा था, मैं अब खेलूंगी। गांव की सुबह पहले कभी इतनी चुप नहीं रही थी, जैसे पूरी धरती ने सांस रोक ली हो। पंडित देवदत्त की मौत ने गांव वालों के भीतर वह डर जगा दिया जो सालों से नींद में पड़ा था। लोग अपने घरों में दुबक गए, दरवाजों पर नींबू मिर्च टांगे गए और बच्चों को चेताया गया कि हवेली की तरफ न देखें, वरना उनकी आंखों से लाली उतर आएगी। लेकिन हवेली की खिड़कियों से अब भी कोई झांकता था, कोई जो हर आने जाने वाले को पहचान रहा था। नेहा अब गांव नहीं गई थी, गांव खुद हवेली के पास आने लगा था, क्योंकि लाली ने अब सिर्फ अपनी पहचान नहीं, अपनी भूख भी जगा ली थी। डॉक्टर समर को धीरे धीरे शक होने लगा था कि यह सब सिर्फ साइकोलॉजिकल केस नहीं है। नेहा की आंखें अब हर दिन एक नया रंग लेती थीं, कभी हल्की नीली, कभी स्याह लाल, और कभी कभी तो आंखों में पुतलियां ही नहीं होती थीं। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी
कि नेहा कभी कभी खुद को आईने में देखती और कहती, मैं वो नहीं हूं जो तुम सोचते हो और तुम वो नहीं हो जो तुम समझते हो। डॉक्टर समर अब नींद में बड़बड़ाने लगा था। उसे सपनों में एक बच्ची दिखती थी जो रस्सी से झूल रही होती और धीरे धीरे उसकी आंखों में समा जाती। हवेली अब उसके सपनों का भी हिस्सा बन चुकी थी। वो उसे छोड़ना चाहता था, लेकिन कोई अदृश्य हाथ उसकी रीढ़ की हड्डी पकड़कर बैठा था। नेहा अब एक खेल खेलने लगी थी। उसने हवेली के बाहर एक नीला झूला टांगा जो हर वक्त खुद ब खुद हिलता रहता था। गांव का एक लड़का राजू जो झूले के पास गया, अगली सुबह उसकी आवाज चली गई। वो अब बोल नहीं सकता था, बस दीवारों पर नाखून से तस्वीरें खींचता था और हर तस्वीर में एक ही चेहरा होता, लाली का, मुस्कुराता हुआ झूले पर बैठे हुए। फिर एक और घटना हुई। गांव के मुखिया का बेटा रात को गायब हो गया। उसकी मां को सपने में नेहा दिखाई दी, झूला झुलाते हुए और कहती हुई, मैंने कहा था ना, मैं खेलूंगी। अब छुपन छुपाई शुरू हुई है। डॉक्टर समर अब डर और संशय के बीच फंस चुका था। उसने नेहा से बात करने की कोशिश की। नेहा, अगर तुम अब भी कहीं भीतर हो तो एक बार अपनी आंखों से इशारा दो। और नेहा हंस दी, लेकिन वो हंसी नेहा की नहीं थी। वो वही हंसी थी जो हवेली की दीवारों से आती थी, उलझी हुई, पागल और खाली। और फिर नेहा ने कहा, नेहा, ओह डॉक्टर, वो तो उस दिन आईने में रह गई थी। अब मैं बाहर हूं और मैं नहीं छिपूंगी, सबको ढूंढूंगी, सबको छू लूंगी। अगले ही पल हवेली की दीवारें कांपने लगीं, छत से रस्सियां झूलने लगीं और हर रस्सी के नीचे एक नाम उभरने लगा। गांव के हर उस इंसान का जो कभी लाली की चीखों पर हंसा था, जो उसकी दीवार में मौत के वक्त खामोश खड़ा था। हवेली अब हिसाब कर रही थी और लाली ने खेल की पहली चाल चल दी थी। गांव के बीचों बीच एक बड़ का पुराना पेड़ था जिसे लोग बूढ़ा बाबा कहते थे। ये पेड़ सब कुछ देखता है, सब कुछ जानता है और कभी कभी जो यह देखता है उसे चुपचाप अपने भीतर खींच लेता है। उस रात जब हवेली से अचानक सैकड़ों कौवे उड़ते हुए आए और उसी पेड़ पर बैठ गए, तो गांव के बुजुर्ग कांप उठे। एक अंधेरी ताकत अब खुलेआम गांव में सांस ले रही थी और उसकी आवाज किसी और की नहीं, लाली की थी। वो लड़की जिसे सबने मिलकर मार दिया था, अब सबको एक एक करके याद दिला रही थी कि उसे भूला नहीं जा सकता। नेहा अब हवेली से बाहर निकलने लगी थी, पर वो नेहा नहीं थी। उसका चेहरा भले वही था, लेकिन उसका चाल ढाल, उसकी आंखों का ठहराव और उसकी मुस्कान में ऐसा कुछ था जो रूह की गहराई तक डर घोल देता। लोग जब उसे सड़क पर चलते देखते तो दरवाजे बंद कर लेते, लेकिन जब गांव के स्कूल की शिक्षिका मिस रीता ने उसे अंदर बुला लिया, ये सोचकर कि शायद बच्ची डर गई है, तब असली खेल शुरू हुआ। रीता ने दरवाजा बंद किया और पूछा, क्या तुम ठीक हो बेटा? और नेहा ने धीरे से जवाब दिया, क्या आप मुझे कहानी सुनाएंगी? रीता मुस्कुराई, कौन सी कहानी? और नेहा बोली, वही जो उस लड़की की है जिसे जिंदा दीवार में चुनवा दिया गया था, वो जो अब लोगों के कानों से खून निकालती है अगर कोई उसका नाम ले। आप जानती हैं ना? रीता का चेहरा पीला पड़ गया। उसने कहा, ये किसने बताया तुम्हें? नेहा ने हंसकर कहा, वो खुद, उसने मुझे चुना है। उसने कहा, सबने उसका नाम लिया था और सब मरेंगे। उसी रात रीता ने फांसी लगा ली। पुलिस ने लिखा, डिप्रेशन केस, लेकिन गांव के बच्चे कहते हैं उन्होंने रात को स्कूल की खिड़की से देखा था। रीता हवा में लटक रही थी और नीचे खड़ी नेहा ताली बजा रही थी। डॉक्टर समर अब पूरी तरह डर में जी रहा था। वह जानता था कि उसकी रिसर्च अब एक वैज्ञानिक जांच नहीं, बल्कि आत्मा के सबसे अंधेरे कोनों में झांकने की भूल बन गई थी। उसने नेहा के कमरे में छिपे कैमरे लगाए और जो उन्होंने रिकॉर्ड किया वो इंसानी समझ से परे था। नेहा रात को अकेले आईने के सामने खड़ी हो जाती और खुद से बात करती, या शायद किसी और से। वो कहती, एक और नाम काट दो, उसने मेरा मजाक उड़ाया था, एक और सांस खींच लो, अब उसकी जरूरत नहीं। और जैसे ही वो यह कहती, गांव का कोई ना कोई आदमी मर जाता, कभी सड़क पर गिरकर, कभी कुएं में डूबकर, कभी बिना किसी वजह के जिंदा जलकर। डॉक्टर समर अब समझ गया था कि यह कोई मानसिक रोग नहीं, यह आत्मा का शिकार है। लाली नाम नहीं ले रही थी,
वो हिसाब रख रही थी और हर नाम के साथ एक इंसान उस हवेली की दीवारों में जुड़ता जा रहा था। एक बार रात को समर ने नेहा से पूछा, तुम क्या चाहती हो? नेहा की आंखों में गहराई उतर आई और उसने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए डॉक्टर, मुझे बस पूरा होना है। मुझे मेरे हिस्से चाहिए जो मुझसे छीने गए थे, और वो सब अभी बाकी हैं। और फिर उसने एक कागज समर की ओर बढ़ाया जिस पर 5 नाम लिखे थे। उनमें से पहला नाम डॉक्टर समर का था। कागज की तहों में लिखे गए 5 नाम जैसे किसी शापित किताब के पन्ने हों। डॉक्टर समर ने उस कागज को कांपते हाथों से उठाया। पहला नाम डॉ समर रॉय, दूसरा नाम रीता मिश्रा जो अब मर चुकी थी, तीसरा विजय ठाकुर, चौथा कमला देवी और 5वां नेहा अग्रवाल। लेकिन एक बात उसे भीतर तक झकझोर गई। 5वां नाम खुद नेहा का ही था। उसने फटी आंखों से नेहा को देखा जो अब खिड़की के पास बैठी थी, झूला झुलाते हुए अपने बालों को गिनती में उलझाकर कह रही थी, 1 2 3 अब 4 और फिर मैं 5वीं हूं। जब मैं खुद को भी खत्म कर लूंगी तब सब खत्म होगा या फिर सब शुरू होगा। समर ने वो पर्चा जेब में रखा और पहली बार उसके मन में विचार आया, यह हवेली अब नहीं छोड़ी जा सकती। कोई अदृश्य शक्ति हर बाहर निकलने के रास्ते को बंद कर चुकी थी। मोबाइल नेटवर्क गायब, कार का इंजन हर बार खुद ब खुद बंद हो जाना और गांव वालों का हवेली की ओर देखना बंद कर देना, सब कुछ जैसे किसी बड़े प्रेत चक्र का हिस्सा था। अगले दिन तीसरे नाम विजय ठाकुर की लाश गांव की नदी किनारे मिली। उसके चेहरे पर दर्द नहीं बल्कि मुस्कान थी, वैसी ही जैसी नेहा मुस्कुराती थी, और उसके माथे पर किसी ने उंगलियों से खून से लिखा था, 3 हो गए। समर अब डरते हुए चौथे नाम की तलाश में निकला, कमला देवी, जो गांव की सबसे बुजुर्ग महिला थी और वही जिसने दशकों पहले हवेली के निर्माण के समय का किस्सा बताया था। वह अब अंधी हो चुकी थी, लेकिन जब समर ने उसे देखा तो उसकी आंखों में कोई डर नहीं था। वह बोली, मैं जानती थी कि लाली लौटेगी। जब ईंटों से डर लगने लगे और आईनों में आवाजें आने लगे, तब समझो जो दीवार में था अब हवा में घुल चुका है। समर ने पूछा, आपने क्या किया था उसके साथ? कमला की सांसें थमने लगीं और वह बस फुसफुसाई, हम सबने मिलकर उसे पागल कहा, लेकिन पागल तो हम थे जो उसकी चीखों पर विश्वास नहीं कर सके। अब वो हमें चुप करा रही है। और अगली सुबह कमला देवी की मौत हो गई। 4 नाम अब पूरे हो चुके थे, बचा सिर्फ एक, डॉक्टर समर। उसी रात हवेली की हर दीवार पर शब्द उभरने लगे, रक्त से ताजा और चमकता हुआ। अब तू आईनों में अब समर को सिर्फ खुद का चेहरा नहीं दिखता, बल्कि वो लाली को देखता जो पास आती जाती रहती, फिर कभी उसकी आंखों के भीतर झांकती और कभी उसके कानों में हंसी छोड़ देती। समर अब खुद को खोने लगा था। उसको लगने लगा कि उसके हाथ कांपते नहीं, बल्कि कोई और उसके हाथों से कुछ करवा रहा है। एक बार उसने खुद को खून में सना पाया और जब होश आया, उसके कमरे की दीवार पर लिखा था, तेरा हिसाब तुझसे ही होगा। अब लाली ने आखिरी खेल शुरू किया था। समर को खुद से भागना था, खुद को समझना था और खुद को हराना था, क्योंकि अगला शिकार वही था, लेकिन शिकारी भी वही बनने वाला था। और हवेली के बीचों बीच वो आईना अब दरारों से भरा था, जैसे इंतजार कर रहा हो कि आखिरी नाम अपना फैसला खुद ले। रात अपने सबसे गहरे रंग में थी जब हवेली के आईनों से रोशनी निकलने लगी। हाँ, रोशनी, पर वो कोई राहत देने वाली रोशनी नहीं थी। वो ठंडी, नीली और भीतर तक चुभ जाने वाली थी। डॉक्टर समर हवेली के बीच वाले हॉल में खड़ा था, जहां वो आईना था जिसने सबसे पहले लाली को देखा था और शायद अब वही उसे अंदर खींचने वाला था। उसके चारों ओर हवेली की दीवारों से आवाजें आ रही थीं, जैसे सैकड़ों औरतें एक साथ कुछ गा रही हों, लेकिन भाषा पहचान में नहीं आ रही थी। वह कोई मंत्र नहीं, कोई शोक गीत नहीं, वो शायद उनकी चीखों का संगीत था जो दीवारों में सदियों से बंद था। समर ने आईने में देखा और वहां अब सिर्फ उसका प्रतिबिंब नहीं था, बल्कि एक दरारों से भरा चेहरा जिसके होठों पर वही पागलपन भरी मुस्कान थी। आ गया वक्त, डॉक्टर, लाली की आवाज आई, जो अब नेहा की नहीं थी, लेकिन उसकी जबान से निकली थी। मैंने तुझे चुना क्योंकि तू समझ सकता है, तुझे दर्द में दिलचस्पी है। चल,
अब खुद का दर्द देख। आईने ने झपक कर समर को अंदर खींच लिया। अब वो उस जगह था जहां दीवारें नहीं थीं, सिर्फ अंधकार था, गाढ़ा, जिंदा और सांस लेता हुआ अंधकार। वहां अनगिनत आंखें थीं, हवा में तैरती हुई, और हर आंख वही देख रही थी जो समर छुपाता था। अपने बचपन का डर, अपनी मां की मौत, अपने भीतर के अकेलेपन की चीख। लाली वहां नहीं थी, वो थी ही सब कुछ में। हर गूंज, हर कांपती हवा की लहर, हर घबराहट की धड़कन में वही थी। तू मुझे रोकना चाहता था समर, आवाज उसकी आत्मा के भीतर से गूंजी। तू भी उन्हीं जैसा है जो सोचते हैं कि पागल को समझा जा सकता है। लेकिन मैं कोई बीमारी नहीं, मैं एक प्रतिशोध हूं। और तभी समर ने देखा, वो खुद लाली बन रहा था। उसकी उंगलियां लंबी, ठंडी और नीली हो रही थीं। उसका चेहरा दरारों से भरने लगा था। उसने चिल्लाया, मैं नहीं हूं ये, मैं डॉक्टर हूं। लेकिन हवेली की दीवारों से जवाब आया, अब तू कहानी है, अब तू लाली है। उसी पल समर की आत्मा फटी, जैसे आईना किसी की असलियत चबा गया हो। सुबह हवेली शांत थी, नेहा गायब थी, आईना टूट चुका था। और डॉक्टर समर, वो अब हवेली के आईनों में दिखता है। जो कोई भी वहां आता है, अगर वो आईने में गलती से झांक ले तो समर की मुस्कुराहट देख सकता है, और फिर वो आदमी जिंदा वापस नहीं जाता। गांव वाले कहते हैं अब हवेली में कोई नहीं रहता, लेकिन कुछ बच्चे अब भी कहते हैं। झूले से आवाज आती है, 1 2 3 4 5। अब फिर से सब शुरू होगा। हवेली अब खामोश थी, लेकिन सन्नाटे के भीतर एक नजाकत थी, एक चालाकी, जैसे वो कुछ बड़ा सोच रही हो। मगर डर अब हवेली की दीवारों में नहीं, वो अब चलने लगा था, सांस लेने लगा था, स्कूल में पढ़ाने लगा था। सिया, जिसे गांव वालों ने पहले मेहमान माना, फिर रक्षक, और अब धीरे धीरे वह गांव की जमीन का हिस्सा बनती जा रही थी। लेकिन उसके कदम कभी धूल नहीं उड़ाते थे, उसकी परछाई कभी सूरज से नहीं जुड़ती थी, और उसकी हंसी कभी 2 बार एक जैसी नहीं होती थी। गांव की सबसे बुजुर्ग औरत, जो बचपन में लाली को देखा करती थी, उसने कहा था, बच के रहना, जिसकी हंसी बदलती रहती है उसका सच बहुत पुराना होता है। सिया के साथ एक अजीब बात और थी, जहां वो जाती वहां बच्चे उसकी तरफ खींचते चले जाते। वो उनकी कहानियां सुनती नहीं थी, उनसे सुनवाती थी। और जो बच्चे एक बार उसे कहानी सुना देते, वो कभी वैसी आवाज में नहीं बोलते थे जैसे पहले, जैसे उनकी आवाज का एक हिस्सा वहीं रह गया हो। गांव के मंदिर के पुजारी पंडित किशोर दत्त ने सबसे पहले बदलाव को महसूस किया। उन्होंने सिया को एक रात मंदिर के पीछे एक पत्थर पर बैठा देखा, और वो वहां झूले की तरह झूल रही थी, बिना रस्सियों के, हवा में। उन्होंने जब राम का नाम लिया तो सिया की गर्दन झटके से घूमी, और वो हंसी जो उन्होंने सुनी वैसी इंसानों की नहीं होती। अगले दिन पंडित किशोर मंदिर की घंटी से लटके मिले। उनका चेहरा ऊपर की ओर मुड़ा हुआ था, जैसे उन्होंने कुछ देखा हो, और उसी क्षण उनका शरीर आत्मा से अलग हो गया हो। सिया ने स्कूल में बच्चों से एक नई कविता लिखवाई। वो कविता सब बच्चों की कॉपियों में एक जैसी निकली, जैसे किसी एक ही हाथ से लिखी गई हो। झूला झूले आईना, पीछे देखो तो आईना, नाम जो लिखा कांच पे वो सांसों से मिट पाए ना। जिसने देखा आंख से अब वो आंखें बंद करे। हवेली अब जिंदा है, जो बुलाए वो खुद मरे। अब गांव में लोग एक दूसरे से धीरे बात करते थे। आईने अपने घरों से निकालकर तोड़े जाने लगे थे, और हर घर के बाहर हल्दी नींबू टंगे दिखते थे। मगर डर अब दीवारों से भी पतला हो चुका था, वो सांसों में घुल गया था। लोगों ने देखा, अब हवेली की दीवारें वापस स्याह रंग में रंग रही थीं, खुद ब खुद। दरवाजा अब हर रात 3:33 बजे खुलता और हर सुबह बंद मिलता। लेकिन अब वहां कोई नहीं रहता, या शायद कोई दिखता नहीं था। सिया अब हवेली में नहीं, लोगों के सपनों में थी। रात अब साधारण नहीं रही। हवेली की छत से उतरती हवा में वो महक थी, जो कभी पुराने लोहे, कभी सड़े गुलाब, और कभी किसी मरे हुए इंसान की सांस जैसी लगती। सिया अब स्कूल नहीं जाती, क्योंकि अब बच्चे खुद ब खुद हवेली के बाहर खेलने आने लगे थे, जैसे किसी ने उन्हें बुलाया हो। गांव के किनारे नीम के उस पुराने पेड़ के नीचे अब एक झूला फिर से लटक रहा था।
कोई नहीं जानता उसे किसने बांधा, लेकिन सुबह से शाम तक हवा हो या न हो, वो झूला हमेशा हिलता रहता, कभी धीमे, कभी अचानक तेज, जैसे किसी अदृश्य बच्ची की हंसी उस पर सवार हो। अब गांव की लड़कियां गायब होने लगी थीं। पहली थी चांदनी, जिसने कहा था उसने सिया के आईने में खुद को देखा था, पर वो चेहरा उसका नहीं था। दूसरी थी गुंजन, जिसने स्कूल की दीवार पर अपना नाम खून से लिखा और कहा, मुझे वो बुला रही है, मैं जा रही हूं झूला झूलने। तीसरी थी सविता, जिसने कहा, सिया दीदी कहती हैं आईनों में भगवान नहीं, सच्चाई दिखती है, और मेरी सच्चाई वो है जो मैंने कभी किसी से नहीं कही। अब वो आईने में बोलती है। तीनों लड़कियां एक ही दिन गायब हो गईं। गांव में अब कोई लड़की आईने में नहीं देखती। कांच के टुकड़ों से सब डरते हैं, यहां तक कि एक बच्चे ने गलती से मां के हाथ में छोटा शीशा थमा दिया और मां ने उसी पल अपनी आंख फोड़ ली। कहते हैं उसने उसमें किसी और की आंखें देख ली थीं। अब हवेली की हालत बदल चुकी थी। दीवारों पर लाली की बचपन की तस्वीरें बन गई थीं, खुद ब खुद। झूला हवा में झूलते झूलते अब दरवाजों से टकराने लगा था, जैसे उसे जगह कम पड़ रही हो, और आईने में अब सिर्फ चेहरे नहीं, मृत्यु की झलक दिखने लगी थी। एक आदमी, रघुवीर, जो गांव का पोस्टमैन था, बोला, मैंने देखा सिया रात को झूले पर बैठी थी, लेकिन उसके पैरों के नीचे जमीन नहीं थी। वो झूला अब उस अंधेरे के ऊपर झूल रहा था जिसमें लाली को दफनाया गया था। अंत में गांव ने फैसला किया, हवेली को जलाना होगा। लेकिन जब लोग मशालें लेकर पहुंचे, हवेली का दरवाजा खुला मिला और अंदर एक आवाज गूंज रही थी, जलाओ मुझे, मैं राख होकर भी तुम्हारे साथ रहूंगी। वो पहली बार था जब लोगों ने देखा सिया झूले पर नहीं थी। उसकी जगह एक बच्चा बैठा था, एक लड़का जिसकी आंखें काली थीं और उसके होठों पर वही लाली वाली हंसी थी। अगर आपको ये कहानी दिलचस्प लगी, डरावनी लगी या कुछ नया महसूस हुआ हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपका फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।